अमन की जिंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई। उसके पिता अब नहीं रहे। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म इंसान की रूह पर हमेशा के लिए लिख जाते हैं। अब यह घर जो कभी हंसी से गूंजता था, भारी खामोशी से भरा हुआ था। घर में थीं दो औरतें, डेबी और जेननी। डेबी जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी, और जेननी जो हमेशा की तरह चिड़चिड़ी, तेज और अमन से टकराने को तैयार। लेकिन अमन समझ गया था, यह सिर्फ एक घर नहीं, ये अब एक युद्ध भूमि है। एक तरफ कर्ज, जिम्मेदारियां और पिता की कमी, और दूसरी तरफ डेबी और जेननी के साथ रिश्तों का उलझा हुआ जाल। उस रात जब सब सो गए, अमन छत पर अकेला बैठा था। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं इस घर को संभाल पाऊंगा या यह घर मुझे निगल जाएगा। सुबह सुबह अमन जैसे ही हॉल में आया, जेनी सोफे पर बैठी थी, फोन हाथ में था और आंखों में वही पुरानी नफरत। क्यों आया यहाँ? किसी ने बुलाया था क्या? उसने बिना देखे ताना मारा। अमन ने गहरी सांस ली। ये घर मेरा भी है जेनी, भूल मत। जेनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, घर तो है, लेकिन कर्ज भी तो तुम्हारे बाप का तोहफा है। अब देखना कैसे निकलते हो इस मुसीबत से। उसकी बातों में जहर था, लेकिन अमन को यह भी मालूम था, उस जहर में कहीं छुपा था दर्द और डर। लेकिन जेननी मानने वाली नहीं थी। उसकी नजरें अमन को टटोल रही थीं, जैसे हर मौके पर उसे नीचा दिखाने का इरादा हो। अमन ने पहली बार महसूस किया, यह लड़की सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं रही, अब यह उसके संघर्ष का हिस्सा है।